बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करता है, यानी उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, उसका जो वेपर प्रेशर में चेंज आती है, जो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है कोई सॉल्यूट ऐड करने से, वो चेंज राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हो, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को और राउल्स लॉ को, आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई से दो आइडियल सॉल्यूशंस का मिक्सचर हो और हमें ये टास्क दिया जाए जी कि आप इन दो सॉल्यूशन को सेपरेट करें, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आइडियल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए एक मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, जिसके ज़रिए से हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये एक सेपरेशन टेक्निक है, ये एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है, जिससे हम, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है दो लिक्विड्स का, तो उससे हम उन दो लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन का मतलब सेपरेशन ही होता है, प्योरिफिकेशन होता है, फ्रैक्शनल का मतलब उसके पार्ट्स बनाना, पार्ट्स में वो सेपरेट हो जाए। इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि इसमें जो सेपरेशन होगी, सिर्फ उन लिक्विड्स को आप सेपरेट कर सकते हैं, सिर्फ उस सॉल्यूशन को आप अलग अलग उसके कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हैं जिन सॉल्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस हो। इसका मतलब ये है कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया, उसमें अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, तो एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और हो, दूसरे कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हुआ तो आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली, इसको हम अब डिफाइन करते हैं, इट इज़ द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक मिक्सचर को, एक सॉल्यूशन को उसके कंपोनेंट्स में अलग करना, सॉल्यूट को अलग कर देना, सॉल्वेंट को अलग कर देना, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। उनकी वोलेटिलिटी में डिफरेंस होना चाहिए, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट होना चाहिए। एक 70 डिग्री पे बॉयल होता है लिक्विड, अगर उसका एक कंपोनेंट, तो दूसरा 100 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो, तो फिर आप इन दो कंपोनेंट्स को सॉल्यूशन के अंदर जो मौजूद हैं, इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बात समझ आ गई? अब यही बातें आगे एक्सप्लेनेशन में वो ये कहता है कि इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के फिनोमिने को, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करें कि हमारे पास जो एक मिक्सचर होता है, ठीक है, आपके पास एक सॉल्यूशन का मिक्सचर है, जब आप उसको बॉयल करते हैं, आप उसको हीट करते हैं, तो आपको पता है क्या होता है, एवेपोरेशन होगी। अब हमारे पास देखना, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो एक मिक्सचर था, मिक्सचर के अंदर लेट्स सपोज आपके पास 50% कंपोनेंट ए है, 50% कंपोनेंट बी का आपने एक मिक्सचर लिया। लेकिन जब आप उसको एवापोरेट करवाते हैं, बॉयल करवाते हैं, जब आप उसको हीट करते हैं, तो वो क्या होगा, उसकी एवेपोरेशन होगी, वेपर्स बनेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि आपने कंपोजिशन को स्टडी करना है कि लिक्विड स्टेट में आपके पास किसी गिवन टाइम पे, गिवन टेम्परेचर पे क्या कंपोजिशन है दो कंपोनेंट्स की। जब वो वेपर्स में जाते हैं तो वेपर की कंपोजिशन क्या है, मीन टू से वेपर में कंपोनेंट ए की कितनी परसेंटेज है, कंपोनेंट बी की किसी गिवन टाइम पे, किसी गिवन टेम्परेचर पे कितनी कंपोजिशन है, इक्वल नहीं होगी। बात समझ आ रही है? अगर आपने 50% कंपोनेंट ए, 50% कंपोनेंट बी को मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक हो गया। लेकिन अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस है, अगर एक लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है, दूसरा हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है, एक की वोलेटिलिटी कम है, दूसरे की वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो एक ही टेम्परेचर पे जिसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे। तो आपके पास जो वेपर की कंपोजिशन आएगी, वेपर के अंदर भी दोनों कंपोनेंट मौजूद होंगे, कंपोनेंट ए भी होगा, कंपोनेंट बी भी होगा।
कंपोनेंट ए के वेपर्स भी होंगे, कंपोनेंट बी के वेपर्स भी होंगे, लेकिन हमें यह देखना है कि उस वेपर का जो एक मिक्सचर आपके पास बन रहा है उसमें कंपोजिशन क्या है, ए कितने परसेंट है, बी कितने परसेंट है। तो आप देखेंगे जो हाई वोलेटाइल लिक्विड होगा वेपर फेज में उसके कंपोनेंट ज़्यादा होंगे, जो लो वोलेटाइल लिक्विड होगा वेपर फेज में उसकी कंपोजिशन कम होगी। इसी तरह इसके अपोजिट लिक्विड कंपोजिशन की बात करें, लिक्विड मिक्सचर की बात करें, रिमेनिंग की बात करें, तो रिमेनिंग लिक्विड के अंदर आपके पास वो उस लिक्विड की उस कंपोनेंट की कंपोजिशन, उस कंपोनेंट का जो कंसंट्रेशन है परसेंटेज ज़्यादा होगी जो हमारे पास लो वोलेटाइल है, यानी ज़ाहिर है जो वेपर्स में ज़्यादा नहीं जाएगा तो वो लिक्विड स्टेट में रह जाएगा। जो हमारे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होगा वो लिक्विड स्टेट में ज़्यादा रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होगा। जो लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होगा या हाई वोलेटाइल लिक्विड होगा उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो वेपर फेज में ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनका आपस में रिलेशन देखना है, एक टेम्परेचर और दूसरा कंपोजिशन। कि टेम्परेचर चेंज करने से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर देते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, या किसी लो टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे आप 40 डिग्री पे उसको बॉयल करते हैं यानी हीट करते हैं, 50 डिग्री पे 60 पे, इस तरह आप टेम्परेचर चेंज करते हैं। टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ उस मिक्सचर की कंपोजिशन में क्या फ़र्क पड़ता है, वेपर फेज में उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है, सेम लिक्विड फेज में उसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो मतलब ये है कि जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे इसमें हमें जो बेसिकली रिलेशन देखना है वो कंपोजिशन और टेम्परेचर का रिलेशन देखना है, और इसी को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो बातें बहुत ही थोड़ा सा समझने से ताल्लुक़ रखती हैं, इसको आप देखेंगे। अब वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक लिक्विड मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं अगेंस्ट इट्स कंपोजिशन, उस मिक्सचर की कंपोजिशन, सारी कंपोजिशन हम चेंज करेंगे। पहले एक वक्त में हम प्योर कंपोनेंट ए लेंगे, प्योर कंपोनेंट बी भी लेंगे, इसके अलावा डिफरेंट कंपोजिशन के हम लेंगे, आगे इसको देखते हैं ग्राफिकली। और फिर हमारे पास लिक्विड मिक्सचर की कंपोजिशन भी और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर बनते हैं किसी टेम्परेचर पे जब वो बॉयल होगा तो वेपर फेज पे उसकी किसी गिवन टेम्परेचर पे क्या कंपोजिशन बनती है। तो जब वो कहते हैं हम इस तरह का ग्राफ प्लॉट करते हैं हमारे पास दो सेपरेट कर्व्स हमें नजर आती हैं। इस ग्राफ को अच्छे से देखें आप। अब इसमें देखें आपके पास एक्स एक्सिस पे हमने कंपोजिशन ली, वाई एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे स्टार्ट में देखें यहाँ पे 100% आपके पास एक्स कंपोनेंट है, मीन प्योर एक्स है, अभी मिक्सचर नहीं बना हुआ, सिर्फ एक्स कंपोनेंट आपके पास एक्स लिक्विड पड़ा हुआ है, वाई इसके अंदर 0% है। जूं जूं आप इधर मूव करेंगे आपके पास जो है एक्स की जो कंपोजिशन है, एक्स की जो परसेंटेज है वो कम होती जा रही है, 90%, 80%, 70%, इस तरह होते होते एट द एंड एक्स 0% रह जाएगा। जबकि वाई की जो कंपोजिशन है वो बढ़ती जाएगी 0 से 10%, 20, 30, 40 और अप टू 100%। इस पॉइंट पे आपके पास प्योर वाई कंपोनेंट है, एक्स 0 है। तो टोटल हमारे पास जो सोल्यूशन की 100% जो कंपोजिशन होती है उसमें हम डिफरेंट कंपोजिशन ले रहे हैं। कभी हमारे पास 100% एक्स होगा, यहाँ पे हमारे पास 100% वाई होगा, यहाँ पे क्या होगा आपके पास लेट्स सपोज 90% एक्स है, 10% क्या होगा वाई होगा। यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज 80% एक्स है और 20% वाई है, इसी तरह सो ऑन। तो यहाँ इधर जाएंगे एक्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी और वाई की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एक बात। दूसरी बात आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे क्या है, प्योर एक्स है ना, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ए पे हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो किसका होगा, क्योंकि ये जो है बॉइलिंग टेम्परेचर को शो कर रहा है, ये किसका होगा, ए पॉइंट पे टेम्परेचर किसका है, बॉइलिंग टेम्परेचर ए का, सॉरी कंपोनेंट एक्स का। और जबकि पॉइंट बी हमारे पास इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट वाई, बिकॉज एट दिस पॉइंट ओनली वाई कंपोनेंट इज प्रेजेंट, एक्स इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब ये है, ये कर्व हमें ये बता रही हैं कि एक्स इज हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड वाइल वाई इज लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। एक बात आप ये क्लियर कर लें, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है इसका मतलब है कि वो हाई टेम्परेचर पे जाकर बॉयल होगा, मतलब उसको वेपर में चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब उसकी वोलेटिलिटी कम है। तो जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा मतलब उसका वोलेटिलिटी कम। एक बात ये आप माइंड में बिठा लें तो आगे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा जी,
अब जब हम इसको बॉयल करते हैं हमारे पास ये दो कर्व्स आती हैं। ये जो येलो कर्व आपको नज़र आ रही है AEB कर्व, ये वेपर्स की कर्व है। इसमें दोनों कंपोनेंट्स के वेपर्स मौजूद है, ये वेपर्स के मिक्सचर को शो कर रही है। जो आपके पास ये ग्रीन कर्व ADB कर्व नज़र आ रही है, ये आपके पास कौन सी है? लिक्विड कर्व है। इसमें ए और बी के लिक्विड्स मौजूद है। हमने ये देखना है कि किसी गिवन टेम्परेचर पे लिक्विड में कंपोजिशन कितनी है, किसी गिवन टेम्परेचर पे उसी यानी टेम्परेचर पे वेपर्स में क्या, वेपर्स की क्या कंपोजिशन है। मीन वेपर फेज में एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है, उसी टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है। इस बेस पे हमने क्या करना है, इनको एट द एंड बार बार ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस रिपीट करके हमने इसको सेपरेट करना है। तो आइए इसको, अब ये सारी बातें, सारी जो थीम इसकी समरी है वो मैंने आपको बता दी है। अब इसको रीड करते हैं कि इसमें क्या रिलेशन बताया गया है। चलो जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट तुम्हारे पास क्या है? प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए है। इस पे सॉरी, प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स है, इस पे कोई वाई मौजूद नहीं है। जब हमारे पास मिक्सचर के अंदर सिर्फ एक्स होगा तो वो इस ए पॉइंट, लेट्स सपोज ए के ऊपर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो वो 80 डिग्री पे बॉयल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री होगा। कब? जब हमारे पास मिक्सचर के अंदर सिर्फ कंपोनेंट एक्स मौजूद है। जब मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट सिर्फ वाई मौजूद हो तो वो इस बी पॉइंट पे जो टेम्परेचर है, लेट्स सपोज ये 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी क्या होगी? बॉइलिंग होगी। अगर आपके पास प्योर एक्स हो या प्योर वाई हो। लेकिन जब भी आप इसकी कंपोजिशन चेंज करेंगे, आपके पास मिक्सचर में प्योर एक्स नहीं है, साथ में कुछ कंट्रीब्यूशन इसका वाई का भी है, एक्स और वाई की डिफरेंट कंपोजिशन है, तो जैसे जैसे आप कंपोजिशन चेंज करते जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। इसका मतलब यही है। देखें, आप पानी को, प्योर वाटर है, आप उसको बॉयल करते हैं 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई और चीज़ ऐड कर दें, आप उसके अंदर कोई साल्ट ऐड कर दें, कोई नॉन वोलेटाइल, कोई वोलेटाइल, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो किसी और टेम्परेचर पे जाके बॉयल होगा। वो हायर टेम्परेचर पे जाकर भी बॉयल हो सकता है, वो लोअर टेम्परेचर पे जाकर भी बॉयल हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने जो उसमें सॉल्यूट डाला वो वोलेटाइल था या नॉन वोलेटाइल था। ठीक है, इसको भी हम आगे पॉजिटिव और नेगेटिव एजियोट्रॉप्स की उसमें पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब सपोज ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट को हमने पढ़ लिया। ए और बी पॉइंट, ए प्योर बॉइलिंग पॉइंट एक्स का है, बी बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाई का। सी पॉइंट की अगर हम बात करें, ये भी एक बॉइलिंग पॉइंट है। सी के ऊपर लेट्स सपोज 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब देखते हैं कि हमारा मिक्सचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर कब बॉयल होगा। हमने तो कहा कि एक्स का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है, वाई का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री है। जब हमारे पास मिक्सचर के अंदर एक्स भी मौजूद हो, वाई भी मौजूद हो, तो वो 60 डिग्री पे जाकर बॉयल हो रहा है, तो वो किस कंपोजिशन पे बॉयल होगा? और फिर इस टेम्परेचर पे हमारे पास लिक्विड फेज के अंदर एक्स कंपोनेंट कितना होगा, वाई कंपोनेंट कितना होगा, क्या कंपोजिशन होगी, और उसी 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर्स में जाएगा, ज़ाहिर इस टेम्परेचर तक आप बॉयल करेंगे, कुछ तो उसके वेपर बनेंगे। कंपोनेंट एक्स के भी वेपर बनेंगे, कंपोनेंट बी के भी वेपर बनेंगे। किसके ज़्यादा वेपर होंगे? इस टेम्परेचर पे जो हमारे पास वेपर फेज अटेन होगी, उसमें कौन सा कंपोनेंट कितने परसेंट होगा, ये चीज़ हमने ग्राफ से ड्रा करनी है। तो अब बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, इसको आप देखें। पॉइंट सी के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट है, इसको आप जो है लाइन ड्रा करें, पहले लिक्विड लाइन तक इसको एक्सट्रापोलेट करें, लिक्विड लाइन तक इसको हम लेकर आए, तो ये लिक्विड लाइन को पॉइंट डी पे जाकर कट करता है। इस डी के ऊपर सिर्फ लिक्विड मौजूद है, यानी कंपोनेंट एक्स भी लिक्विड फेज में, कंपोनेंट बी भी, कंपोनेंट वाई भी लिक्विड फेज में। अब इसको आप कंपोजिशन कर्व के ऊपर जब हम इसको टाइम लाइन गिराएंगे इसके ऊपर, तो ये पॉइंट जे पे जाकर इसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है। अब देखेंगे कि पॉइंट जे की कंपोजिशन क्या होगी। वैसे यहाँ पे नीचे आप खुद से भी लिख सकते हैं, इसको आप सपोज कर लें, जिस तरह ये 100%, फिर 90%, 80%, 70%, ये कैलिब्रेशन कर लें, उसके कोरेस्पोंडिंग वाई जो है वो बढ़ती जाएगी, एक्स कम होती जा रही है। लेट्स सपोज, मैं सपोज कर रहा हूँ, इस जे पॉइंट पे हमारे पास 90% एक्स है और 10% वाई है। ठीक है, 90% एक्स है और 10% क्या है? वाई है। तो इसका मतलब ये है कि सी टेम्परेचर यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपके पास जो लिक्विड मिक्सचर बचता है, जो नीचे लिक्विड बना हुआ है, उस लिक्विड के अंदर 90% ए है, 10% क्या है? वाई है।
अब यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए। ज़्यादा कौन सा है? एक्स है लिक्विड फेज के अंदर। ठीक है, चलें इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बात को रिलेट करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो। इसी को आप इसी टेम्परेचर को एक्स्ट्रापोलेट करें वेपर फेज में, वेपर कर्व तक। ये वेपर कर्व को ई पॉइंट पे कट कर रहा है। अब उसी टेम्परेचर हमने वही रखा हुआ है, इसका मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपके पास नीचे बर्तन के अंदर लिक्विड बचा हुआ है उसमें 90% एक्स है, 10% वाई है। जबकि उसी 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ऊपर जो आपके पास वेपर्स बनते हैं, ये सोल्यूशन दो उसमें कट हो जाएगा। ये सारा जो इस ग्रीन लाइन से, ग्रीन कर्व से नीचे जितना भी आपको एरिया नजर आ रहा है, ये सारा इधर लिक्विड होगा। येलो लाइन के ऊपर जितना भी एरिया, यहाँ पे वेपर्स इकट्ठे होंगे। अब ई लाइन को नीचे आप ड्रा करते हैं, ये के पॉइंट पे जाकर कट करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा के पॉइंट के ऊपर कंपोजिशन किसकी ज़्यादा होगी। ज़ारे हाफ से आगे है तो यहाँ पे सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 40% एक्स है, 60% वाई है। तो इसका मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लिक्विड फेज के अंदर एक्स कंपोनेंट की कंपोजिशन ज़्यादा है, जबकि 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वेपर फेज में वाई कंपोनेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाई कंपोनेंट की परसेंटेज ज़्यादा है। क्यों? बिल्कुल क्लियर बात। जाहिर है जो लिक्विड आसानी से वोलेटाइल हो जाएगा उसके आसानी से वेपर्स उसके ज़्यादा बनेंगे। जिसके ज़्यादा वेपर्स बनेंगे ऑब्वियसली वेपर फेज में वो ज़्यादा मौजूद होगा, उसकी परसेंटेज, उसका कंट्रीब्यूशन वेपर फेज में ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ ऐसी है जो वेपर्स में रहना ज़्यादा पसंद करती है, उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लो टेम्परेचर पे 60 डिग्री पे उसके सारे का सारा वो बॉयल हो जाती है, वेपर्स में चली जाती है, तो ज़ाहिर है वो वेपर्स में एग्जिस्ट करेगी। उसको लिक्विड में कौन रहने देगा? जो लिक्विड हमारे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट है उसको अंदर टेम्परेचर को, हीट को, स्ट्रेस को एक जो है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत है, जब तक है तो वो लिक्विड फेज में अपनी असल को नहीं छोड़ेगा, वो लिक्विड फेज में ही एग्जिस्ट करेगा, वो वेपर्स में बहुत कम जाएगा। तो ये इसमें बेसिक प्रिंसिपल इसमें यही है कि हमारे पास जो मिक्सचर है दो लिक्विड्स का, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस है तो इस बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से हमने फ़ायदा उठाते हुए एक को लिक्विड फेज में रहने देंगे, एक को वेपर फेज में रहने देंगे। इस तरह से हमने सेपरेशन करनी, लेकिन स्टिल सेपरेशन तो नहीं हुई। अभी भी लिक्विड फेज के अंदर हमारे पास जो मिक्सचर बचा हुआ है उसमें अभी भी 10% वाई है, प्योर एक्स तो आप सेपरेट नहीं कर सके अभी भी। इसी तरह जो आपके पास वेपर फेज है उसमें भी 40% या 40% आपने बात की एक्स मौजूद है, प्योर वाई वहां पे भी असर नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, अब दोबारा इसको किसी और टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, इसको मजीद किसी और टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस हमने बार बार रिपीट करना है। अब लेट्स सपोज देखें एफ टेम्परेचर के ऊपर आप इसको बॉयल कर रहे हैं। अब एफ टेम्परेचर पे क्या होता है, एफ टेम्परेचर पे जो लिक्विड कर्व है उसमें देखें वो पॉइंट एच आ रहा है, लिक्विड कर्व को एच पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको नीचे अब ड्रा करें। ठीक है, हाँ जी, तो ये इसकी जो कंपोजिशन बनती है ये मज़ीद लो टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे वही बात है कि हमारे पास जो है ये फिर कंपोजिशन इस तरह की हो जाती है कि यहाँ पे जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन भी हमने क्योंकि बढ़ा दी है। ठीक है, तो एक्स की कंपोजिशन और वाई की कंपोजिशन से जो सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि देखें एक बात इसमें ये भी है कि जैसे जैसे जिस कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन बढ़ती जाएगी तो उसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास मिक्सचर में वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा है जो कि इजीली एवेपोरेट हो जाता है। अब इसको यूँ समझें कि आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, एक का 30 डिग्री था। आपने दोनों को मिक्स किया तो जो मिक्सचर बनेगा वो ना तो 100 पे बॉयल होगा ना 30 पे बॉयल होगा, वो किसी और टेम्परेचर पे बॉयल होगा। ठीक है, अब वो किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा ये चीज़ कंपोजिशन डिसाइड करेगी। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप चाहे जितना मर्जी कंपोनेंट ए मिक्स कर दें, जितना मर्जी कंपोनेंट बी मिक्स कर दें, वो हमेशा 100 और 30 के दरमियान किसी टेम्परेचर पे 60 डिग्री पे या 70 डिग्री पे बॉयल होगा, नहीं। प्योर ए है वो 100 पे बॉयल होगा, प्योर बी है वो 30 पे बॉयल होगा। जब आप इन ए और बी को मिक्स करेंगे, अब ये किस टेम्परेचर पे, मिक्सचर किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा ये कंपोजिशन डिसाइड करेगी। तो ये किसके करीब होगा, लो टेम्परेचर 30 डिग्री वाले के करीब बॉयल होगा या 100 डिग्री के करीब बॉयल होगा, इनके मिड में होगा, कैसे होगा। तो जिस कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा मिक्सचर के अंदर, अगर आपने एक कंपोनेंट को ज़्यादा मिला दिया तो 100 डिग्री के करीब उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का।
अगर आपने बी कंपोनेंट के की कंपोजिशन बढ़ा दी, जो लो वोलेटाइल 30 डिग्री वाला लिक्विड था, तो वो जो मिक्सचर बनेगा वो 30 डिग्री के करीब 35 पे 40 पे इधर जाकर कहीं बॉयल होगा। तो मीन टू से जिस कंपोनेंट की कंपोजिशन ज़्यादा होगी, जिस कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन उस टोटल मिक्सचर के अंदर ज़्यादा होगा, उस कंपोनेंट का जो अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो मिक्सचर बनेगा वो उस बॉइलिंग पॉइंट के करीब जाकर कहीं बॉयल होगा। तो यहाँ पे वही बात है कि जब हमने कंपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, अब इस कंपोजिशन पे के पॉइंट पे हम देखें तो वाई कंपोनेंट ज़्यादा है। अब वाई कंपोनेंट क्या है? वाई कंपोनेंट हमारे पास लो बॉइलिंग लिक्विड है, वो वेपर फेज में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास इसको यहाँ से देखें तो इस कंपोजिशन पे आप इस ग्राफ को यूँ भी स्टडी कर सकते हैं, टेम्परेचर का कंपोजिशन के साथ रिलेशन भी देख सकते हैं, कंपोजिशन का टेम्परेचर के साथ रिलेशन भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कंपोजिशन जब हमने वाई की ज़्यादा की तो देखिए वो लो टेम्परेचर पे जाकर बॉयल हो रहा है, वो सी पे जाकर बॉयल नहीं हो रहा, वो एफ लो बॉइलिंग टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि अब कंपोजिशन लो बॉइलिंग लिक्विड की ज़्यादा हो गई। और इसी एफ टेम्परेचर पे देखें आप वेपर फेस को वो आई पे कट कर रहा है, तो इसमें देखें आई का मतलब इस टेम्परेचर में आपके पास वेपर्स ज़्यादा होंगे, किसके? वाई कंपोनेंट के। वाई कंपोनेंट ज़्यादा वेपर फार्मिंग। अब देखें इस पॉइंट पे पहुंच के लेट्स सपोज ये 95% वाई हो गया, सिर्फ 5% अभी एक्स यहाँ पे मौजूद है। तो आपने 95% जो वेपर्स, अब इसको अगर सेपरेट कैसे करना है? वाई तो वेपर्स में जा रहा है, फिर उस वेपर्स को अलग करके आप कंडेंस करके लिक्विड्स को सेपरेट करते होते हैं। लिक्विड पोर्शन में जो बच रहा है वो तो लिक्विड ही है, जो वेपर्स में जा रहा है बॉयल होकर, उस वेपर्स को फिर लो टेम्परेचर पे आप कंडेंस करते हैं, तो वो लिक्विड वहाँ सेपरेट हो गया, ये लिक्विड यहाँ सेपरेट हो गया लिक्विड्स के अंदर। तो इस तरह से एक को लिक्विड में रखकर एक को वेपर्स में रखकर आप दो लिक्विड्स को क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसीजर आप बार बार रिपीट करते हैं यहाँ तक कि आपके पास आप दूसरे पॉइंट बी तक पहुँच जाएँ, जहाँ पे आपके पास जो है एक प्योर ए अलग हो जाए, बी अलग हो जाए, एक्स कंपोनेंट अलग हो जाए, वाई कंपोनेंट अलग हो जाए। तो ये एक बेसिक सिंपल सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसीजर है। ये सारी बातें साथ में लिखी हैं, आप इसको रीड करें, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये सारी इसमें रीजंस, ये सारी बातें जो मैंने अभी बयान की हैं, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसकी पॉइंट्स एक्स कंपोनेंट पे, वाई कंपोनेंट पे, ये कौन सा पॉइंट किस पॉइंट को शो कर रहा है, कंपोजिशन कैसे वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर चेंज करें तो कंपोजिशन कैसे वेरी करेगी, कंपोजिशन चेंज करें तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो कम होगा या बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, हाई वोलेटाइल या लो वोलेटाइल। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये सारी बातें आप इसको रीड करें, अगर कोई इशू है, कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से हम मुकम्मल तौर पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से कम्प्लीटली कंपोनेंट्स को क्या कर लेंगे? डिस्टिलेट करवा लेंगे, सेपरेट करवा लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मिक्सचर जो है वो दो किस्म के होते हैं, कुछ जियोट्रॉप मिक्सचर होते हैं, कुछ एजियोट्रॉप मिक्सचर्स होती हैं। वो लिक्विड का मिक्सचर विद डिस्टिल विद अ चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड जियोट्रॉपिक मिक्सचर। अभी हमने जो डिस्कशन की है ये सारी, ये एक जियोट्रॉप मिक्सचर की एग्जांपल थी। जियोट्रॉप मिक्सचर वो होते हैं कि उनकी जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज करते जाएं उनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाता है, उनको उनकी कंपोजिशन में डिफरेंस की बेस पे ही हम देखें। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? हमने कंपोजिशन चेंज की थी। जब कंपोजिशन सबसे ज़्यादा, जब आपके पास प्योर एक्स था तो 100 डिग्री पे 80 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, आपने उसके अंदर थोड़ा सा वाई मिक्स कर दिया तो वो लो टेम्परेचर पे बॉयल होने लगा। आप उसके अंदर मजीद लो बॉइलिंग टेम्परेचर, लो बॉइलिंग लिक्विड जितना आप ऐड करते जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा। तो आप कंपोजिशन चेंज करते हैं, उसका इधर से टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और इस तरह से आप क्या कर लेते हैं? उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी लिखिए, मिथाइल अल्कोहल का वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाए, तो ये एक जियोट्रॉप मिक्सचर की एग्जांपल है। उसके बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होती हैं? ये उसका अपोजिट है जियोट्रॉप का। इसमें एजियोट्रॉप मिक्सचर लिक्विड का वो होगा कि वो अपनी कंपोजिशन, ऐसा मिक्सचर जो अपनी कंपोजिशन और अपना बॉइलिंग पॉइंट ड्यूरिंग डिस्टिलेशन मेंटेन रखे। बात समझ आई कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा होता है कि अगर आप उसकी डिस्टिलेशन करवाते हैं, आप उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या करते हैं? हीट करते हैं, उसको बॉयल करवाते हैं, तो उसकी कंपोजिशन लिक्विड फेज में जो उसकी कंपोजिशन होगी वही उसकी कंपोजिशन वेपर फेज में होगी। ये नहीं होगा जिस तरह भी हमने देखा कि जो लो वोलेटाइल कंपोनेंट था वो हमारे पास वेपर फेज में उसकी कंपोजिशन, उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा थी, जो हाई वोलेटाइल लिक्विड था वो वेपर फेज में ज़्यादा था, जो लो वोलेटाइल लिक्विड था वो लिक्विड फेज में ज़्यादा था। तो
तो इस तरह से कंपोजिशन में फ़र्क था। लिक्विड कर्व और वेपर कर्व को अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन जो हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होती हैं, बेसिकली ये ऐसा मिक्सचर होता है जिनमें दोनों कंपोनेंट्स की जो वोलेटिलिटी है वो ऑलमोस्ट बराबर होती है। वोलेटिलिटी इक्वल, बॉइलिंग पॉइंट सेम टेम्परेचर पे वो बॉयल होती है। तो इस वजह से इस तरह के जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट नहीं किया जा सकता। कैसे सेपरेट करें जी? हमने उसको बॉयल किया, कुछ लिक्विड स्टेट में रह गया, कुछ वेपर स्टेट में रह गया। अब जितना लिक्विड स्टेट में कंपोनेंट ए है उतना ही वेपर स्टेट में कंपोनेंट ए है, जितना लिक्विड स्टेट में कंपोनेंट बी है उतना वेपर फेज में कंपोनेंट बी है। मीन उसकी कंपोजिशन ओवरऑल जो वेपर फेज में है वही उसकी कंपोजिशन लिक्विड फेज में है। कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा। जिस बॉइलिंग पॉइंट पे भी आप उसको वो करें तो आप उसको सेपरेशन उसकी नहीं कर सकते। उसके लिए अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के लिए। उसके लिए कैसा कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, जो बेसिकली इन दो लिक्विड्स की वोलेटिलिटी में फ़र्क डाल देते हैं। एक की वोलेटिलिटी को बढ़ा देंगे, एक को कम कर देंगे। जब इन दो मिक्सचर में हर कंपोनेंट की वोलेटिलिटी में डिफरेंस आ जाएगा, फिर आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट नहीं किया जा सकता। वजह बिल्कुल आसान है, क्योंकि उनकी वोलेटिलिटी का डिफरेंस नहीं होता, उनकी जो कंपोजिशन है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंस नहीं होता। वेपर फेज का लिक्विड फेज की कंपोजिशन क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। आगे एजियोट्रॉप्स की कुछ टाइप्स हैं। डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट की बेस पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? बाइनरी मिक्सचर, टर्नरी एजियोट्रॉप। डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं, कितने उसमें कंपोनेंट्स हैं। अगर आपके पास एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया जिसमें 2 कंपोनेंट हैं तो वो बाइनरी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। अगर आपने 3 कंपोनेंट्स को मिला दिया तो वो टर्नरी हो जाएगा। 4 को मिलाएंगे, 5 को, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हैं, इस बेस पे हमारे पास डिफरेंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस, ये डिपेंड करता है कि आपने जो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया है तो उसमें जो 2 लिक्विड्स का, 3 लिक्विड्स का आपने मिक्सचर बनाया, तो क्या उसमें से जो 2 लिक्विड्स हैं वो कम्प्लीटली मिसिबल हैं, तो वो होमोजीनियस हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने वाटर को, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर इनकी वोलेटिलिटी सेम हो, सपोज अगर वाटर और मैथनॉल को मिलाया, यानी ऐसे 2 लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं, बिल्कुल हल हो जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह इससे जो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, जो एक ट्रू सॉल्यूशन बना देते हैं। जब आपके हेट्रोजीनियस, आपके पास एजियोट्रॉप कौन सा होगा? जिसमें इनकम्प्लीट मिसिबल हो, जो 2 लिक्विड फेज बना दे। मीन एक पेट्रोल को और आपने वाटर को मिक्स कर दिया, अगरचे ये एजियोट्रॉप मिक्सचर नहीं है, इनकी वोलेटिलिटी का डिफरेंस होगा। एग्जांपल के लिए वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कोई सा भी ऐसा लिक्विड आप मिक्स करें जो कंप्लीटली मिसिबल ना हो एक दूसरे के अंदर, सेपरेट फेज बना दें, एक लिक्विड ऊपर हो एक नीचे हो, बिल्कुल मिसिबल ना हो, तो ये हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन सा कहलाएगा? हेट्रोजीनियस कहलाएगा। तीसरी, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होती हैं। ये डिपेंड करती हैं, ये किस बेस पे, अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने ऐसे 2 कंपोनेंट का मिक्सचर बनाया कि जिससे, यानी एक पॉजिटिव जियोट्रॉप और मिनिमम हमारे पास जो है वो बॉइलिंग जियोट्रॉप फॉर्म when the boiling point of the mixture is lower than that of any of its constituent। ठीक है जी। अब इसमें हम वो ये कह रहा है कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर जो है जो 2 कंपोनेंट्स को आपने मिक्स किया, ठीक है, और जो मिक्सचर बनता है अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से कम है, मीन कॉन्स्टिट्यूएंट का बॉइलिंग पॉइंट है यानी एक का 70 है, 80 है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है मिक्सचर का वो इनसे कम आता है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉप। नेगेटिव जियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग जियोट्रॉप इसको कहते हैं। ये तब होगा व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज हायर देन दैट ऑफ एनी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट से अगर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो हाई टेम्परेचर पे जाकर बॉयल होता है, तो फिर क्या होगा? वो नेगेटिव जियोट्रॉप होगा। बेसिकली ये तब होता है कि जब आप 2 ऐसे कंपोनेंट को मिक्स करें जो नॉन वोलेटाइल हो, इनकी वोलेटिलिटी कम हो, यानी एक वोलेटाइल है, दूसरी की वोलेटिलिटी भी उसके बराबर या उससे ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी के आप मिक्स करेंगे तो ज़ाहिर है
देखिए मिसाल के तौर पे इसका ये मतलब है, एक कंपोनेंट ए था, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें आपने कंपोनेंट बी मिक्स कर दिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज़्यादा है, 90 डिग्री है, तो ओवरऑल मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जो एक इनकमिंग आपने कंपोनेंट डाला वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। अगर आपने ऐसा लिक्विड उसके अंदर डाला जिसकी बॉइलिंग पॉइंट इससे कम था, तो ओवरऑल मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो खैर इसको बस ये एग्जांपल जिसकी थोड़ा सा देख लें। शार्ट क्वेश्चन आता है नॉर्मली जियोट्रॉप एजियोट्रॉप के हवाले से, बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो इसमें आगे एग्जांपल दी गई हैं, ठीक है, इसको रीड कर लें कि किस तरह से हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को बनाते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, और फिर उनको मिक्स करने के बाद जो है उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, ये रीड करें। इसमें बात वही आएगी कि कंपोजिशन जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर आपके पास दो लेयर्स आपने बॉयल की इकट्ठे, यानी आपने एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाया, ठीक है, उसमें एक लिक्विड अलग है, एक लिक्विड अलग है। अब इन दोनों लिक्विड्स को, दोनों लेयर्स को आप बॉयल करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड विल बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर देन अदर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और क्लोरोफॉर्म। ऊपर उसने एग्जांपल दी। तो आपके पास जो मिक्सचर होगा वो ना तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे ना तो क्लोरोफॉर्म के बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से किसी लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, बॉयल होगा। लेकिन जो आपके पास वेपर्स बनेंगे उसमें हमेशा 97% क्लोरोफॉर्म है और 3% वाटर होगा। लिक्विड की रेशियो जो मर्जी हो, लिक्विड में आपने जितना मर्जी वाटर लिया था, जितना मर्जी आपने क्लोरोफॉर्म लिया था, जो वेपर्स बनेंगे उसमें 97% क्लोरोफॉर्म होगा, 3% वाटर होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं। इसमें एक एंट्रेनर हम ऐड कर देती हैं मिक्सचर के अंदर, जो जाकर क्या करता है, वो किसी एक एजियोट्रॉप कंपोनेंट की वोलेटिलिटी को चेंज कर देती हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मैंने कहा सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी का डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इस वजह से एंट्रेनर ऐड करते हैं, वो उसकी कंपोनेंट की मिक्सचर को वोलेटिलिटी को चेंज कर देगा, एक को वो वोलेटाइल बना देगा, एक नॉन वोलेटाइल होगा, तो फिर उसको हम डिस्टिलेशन के ज़रिए से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।